हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके एग्जामिनेशन और असेसमेंट गाइडलाइंस को लेकर 4 क्लास 3rd to 9th एंड 11th फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 को लेकर 1 जुलाई 2022 का ये सर्कुलर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया गया है। अभी आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट्स वो अभी जो जुलाई है उसमें बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया, क्योंकि समर वेकेशन में भी जो बच्चे 10th 12th के आ रहे थे उसमें काफ़ी बच्चे जो है वो गाँव चले जाते हैं या उन्होंने जो है क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं की थी। सो अभी आपका सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से अब जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी बच्चे क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करेंगे। और जैसे ही आपका जो क्लासेस है वो अच्छे से स्टार्ट हुई हैं, साथ ही साथ आपके लिए पूरा जो असेसमेंट गाइडलाइन है, जो एग्जामिनेशन आपके कब होंगे, वो सारी स्कीम डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा चुकी है। तो ये सर्कुलर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस जो है बच्चों आपके लिए वो सब दिया गया है। बहुत जो है आप कह सकते हो कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है कि 11th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे लेना है, क्या सब्जेक्ट किस तरह से ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत कैसे जो एग्ज़ाम है वो होंगे, क्या क्राइटेरिया है, कितना परसेंटेज, किस तरह के क्वेश्चंस को रखा गया है, वो सब इस सर्कुलर में दिया गया है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले तो दिया गया है कि एकेडमिक सेशन 2022-23 इसमें जो मिड टर्म एग्ज़ाम है आपके वो कंडक्ट किए जाएंगे आपके सितंबर अक्टूबर में। एंड जो कॉमन एनुअल एग्ज़ाम हैं आपके वो भी कंडक्ट होंगे आपके फरवरी एंड मार्च में। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो है कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, जो भी सिलेबस आपको दिया गया है एडुडेल पे सिलेबस जो है वो अपलोड किया जा चुका है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो होंगे और एनुअल एग्ज़ाम में आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा एनुअल एग्ज़ाम का वो जो सीबीएसई का क्राइटेरिया है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट का, उसी के अकॉर्डिंग उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। उसके बाद देखिए जो आपके एग्ज़ाम होंगे क्वेश्चन पेपर, मिड टर्म एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, वो इस तरह से होंगे। लाइक उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्पिटेंसीज क्वेश्चन है, अदर स्किल्स हैं, वो सब उसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया गया है। 3rd to 9th की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इन फॉर्म ऑफ MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और एनी अदर सिमिलर टाइप क्वेश्चन, वो आपका परसेंटेज रहेगा 40%। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तो 20% रहेगा। एंड शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 40% का वेटेज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सीबीएसई के द्वारा भी ये दिया गया है, तो 40%, 20% एंड 40%, यानी 40-20-40 का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। बात करें 11th क्लास की तो 11th क्लास के लिए देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसे MCQs हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हैं, ये 30% का है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 20% रहेंगे एंड शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 50% रहेंगे। यानी 11th में 30, 20 एंड 50 का जो है ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप सभी बच्चों के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कितनी वेटेज के आने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात दी गई है वो ये दी गई है कि क्लास 8th के बच्चे, उनके लिए जो आपकी यहाँ पे 3rd लैंग्वेज है उसमें क्लास 8th में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर क्लास 8 में 3rd लैंग्वेज में आप पास नहीं होते हो तो 9th में फिर से आपका एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। यानी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको 8th क्लास का जो 3rd लैंग्वेज का पेपर है उसको आपको क्लियर करना ही होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन दी गई है और इसमें और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, ठीक है। हम आपके रिगार्डिंग जो है आपसे रिलेटेड जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्कॉलस्टिक जो एरियाज़ हैं 3rd to 8th के बच्चों के लिए, तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट आपके 5 नंबर का रहेगा, पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का रहेगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट आपका 5 नंबर का रहेगा। और यानी यहाँ से आपके 20 मार्क्स जो है ये एक तरह से किसके हो जाते हैं, असेसमेंट के हो जाते हैं, जिसको हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। और 30 मार्क्स आपके मिड टर्म या एनुअल एग्ज़ाम का यहाँ पर रहेगा, तो टोटल हो जाते हैं 50। ये फर्स्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं। सेकंड टर्म में आपका पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेस्ट जो है वो लगाते हैं। उसके बाद देखिए मल्टीपल असेसमेंट होते हैं 5 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट तो 20 मार्क्स की यहाँ से इंटरनल असेसमेंट हो जाती है।
और 30 मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम के रहेंगे, तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे 100 हो जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट आपकी टोटल हो जाती है बच्चों 40 मार्क्स की, पीरियोडिक असेसमेंट 10 की हो गई, मल्टीपल 10 की हो गई, पोर्टफोलियो 10 का हो गया, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ 10 की हो गई। इसी तरह से ये जो है 5-5 की, फर्स्ट टर्म में 5 की है, ऐसे ही जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये और जो है इसमें दिया गया है कि मल्टीपल असेसमेंट में क्या हो सकता है, पीरियोडिक असेसमेंट में क्या हो सकता है, बट ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये वाली टेबल रहेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी तरह से आगे जो दिया गया है आपका ये ग्रेडिंग स्केल दिया गया है को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए, यानी आप जो स्कूल में एक्टिविटीज़ करते हो, एजुकेशन में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, किसी के पास योगा है, किसी के पास एनसीसी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ग्रेडिंग दी जाती है, तो ये ग्रेडिंग स्केल होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो आपका करिकुलम है, देशभक्ति का करिकुलम है, हैप्पीनेस करिकुलम है, उसके बेस्ड भी आपकी असेसमेंट जो है वो ली जाएगी, और उसका जो क्राइटेरिया है वो रहेगा कुछ इस तरह से। मल्टीपल असेसमेंट यानी इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट टर्म में 10 मार्क की रहेगी, पोर्टफोलियो आपका 10 का रहेगा, मिड टर्म एग्जाम जो होगा उसका वो 30 का रहेगा, टोटल मार्क्स आपके 50 रहेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म में 10 का रहेगा और पोर्टफोलियो 10 का रहेगा, मिड टर्म या एनुअल एग्जाम 30 का रहेगा और टोटल हो गए 50। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आपका हैप्पीनेस और देशभक्ति का करिकुलम रहेगा उससे रिगार्डिंग जो भी असेसमेंट आपकी ली जाएगी, वो जो असेसमेंट आपकी ली जाएगी वो आपका यानी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए ये जो मार्क्स हैं इनको ऐड नहीं किया जाएगा। ये देशभक्ति और जो हैप्पीनेस का करिकुलम है आपका, ये केवल आपकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं, जो आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो डेवलपमेंट आपके अंदर इन करिकुलम के थ्रू होती है, केवल उसको एक तरह से आप किस तरह से जो आपके इमोशंस हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करते हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी देखी जाएंगी इसके अंदर, और उसी को देखते हुए ये जो असेसमेंट है इस तरह से आपकी ली जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द कंटेंट ऑफ दिस करिकुलम विल नॉट बी द बेसिस ऑफ असेसमेंट, इंस्टेड it will be the ability of the students to apply their understanding and express the same in different situation. ठीक है, further no weightage of marks will be calculated for the promotion of the student to the next higher class. तो ये जो मार्क्स हैं ये आपके नेक्स्ट हायर क्लास में प्रमोट होने के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी जो स्कॉलस्टिक एरिया है आपका, वहीं से आप जो प्रमोशन होती है अगली क्लास में वो होगी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर दैट स्कॉलस्टिक एरियाज क्लास 9th के लिए दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी कोर्स ए है या कोर्स बी है, इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेज 2 हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट 3 मैथमेटिक्स है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, सब एडिशनल सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, लाइक स्किल सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद 7 सब्जेक्ट आप कोई भी लैंग्वेज 3rd ऑप्ट कर सकते हो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है जो नॉर्मली जो है हमारा अभी भी चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है टर्म वाइज वेटेज दी गई है, यानी आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो कैसे होगी। जैसे ही हमारी होती है पीरियोडिक असेसमेंट जो हम लेते हैं उसमें बेस्ट टू पीरियोडिक टेस्ट आउट ऑफ 3 जो है उसके मार्क्स आपके लगते हैं, तो वही पेन पेपर एग्ज़ाम होता है पीटी। उसके बाद आता है मल्टीपल असेसमेंट, ठीक है, और फिर आता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आपका लिया जाएगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, देखिए सब दिया गया है। ये यहाँ पे ग्रेडिंग स्केल दिया गया है बच्चों कि को स्कॉलस्टिक में भी किस तरह से जो स्केल है वो रहेगा। उसके बाद जिस तरह से 8th क्लास तक के लिए देशभक्ति करिकुलम है, ईएमसी करिकुलम है, ठीक है, वहाँ पर जिस तरह से असेसमेंट होनी है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी असेसमेंट होनी है। एंड लाइक मल्टीपल असेसमेंट जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 10-10 मार्क्स की रहेगी, प्रोजेक्ट वर्क आपका 10-10 का रहेगा, मिड टर्म एनुअल एग्जाम आपके 30-30 के रहेंगे, टोटल आपके 50-50 यानी टोटल हो जाता है यहाँ से 100। ये आपका जो दिया गया है ये आपका दिया गया है टोटल 100 का फॉर देशभक्ति करिकुलम एंड ईएमसी करिकुलम। ठीक है, और उसके बाद देखिए 11th के क्लास के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे 11th क्लास के लिए जो स्कीम दी गई है, लाइक सब्जेक्ट फर्स्ट है हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर है, एनी वन लैंग्वेज है, तो उसी तरह से मेन सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, एनी 3 फ्रॉम कॉम्बिनेशन। ये ग्रुप ए ग्रुप जो एस दिए गए हैं, ये सारा सीबीएसई की जो स्कीम है, ठीक है, वो सर्कुलर है पूरा, वहाँ पे से ये दिए गए हैं।
सो इसको आप कंप्लीट सर्कुलर आप देख सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बच्चों वो जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन देशभक्ति और ईएमसी के लिए यहाँ पे जो नई चीज़ है वो है, और जो तीनों ही क्लासेस के लिए सेम है, यानी अगर हम बात करें 6 to 8th के लिए या 9th के लिए या 11th के लिए, तो वही जो एक क्राइटेरिया है पोर्टफोलियो का और वही मल्टीपल असेसमेंट का। देखिए 11th के लिए यहाँ पे बिजनेस ब्लास्टर का जो है जो प्रोजेक्ट है वो दे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर रहने वाली है। सो ये था आपका सर्कुलर जिसमें हमने एग्जामिनेशन और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात की। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये जो सर्कुलर है इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि सर्कुलर बहुत बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इसमें डिस्कस की हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली स्कूलों में जो है कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो ये जो ईएमसी और देशभक्ति या आप कह सकते हो कि हैप्पीनेस के लिए जो अलग से आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो इसी तरह के और अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।